ओम नमः शिवाय। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह व्रत माह में 2 बार आता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। प्रदोष का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने से मनुष्य के पाप तो नष्ट होते ही हैं, हमें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। साथ ही सुख सौभाग्य ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव शंकर का पूजन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय में किया जाता है। प्रदोष काल उस समय को कहा जाता है जब सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय हो। ये लगभग 1.5 घंटे का समय होता है और इसी को प्रदोष काल कहा जाता है। एक साल में प्रदोष के कुल 24 व्रत होते हैं और एक माह में 2, एक शुक्ल पक्ष में पड़ता है और एक कृष्ण पक्ष में। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शंकर का और माता पार्वती का प्रदोष काल में पूजन करने से हमें सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष किस दिन है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी तथा इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त। इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर दिन गुरुवार को प्रातः 6:25 से होगा तथा त्रयोदशी तिथि का समापन दूसरे दिन 29 नवंबर शुक्रवार प्रातः 8:40 पर होगा। गुरुवार के दिन ही हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ही 28 नवंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। 28 नवंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:05 तक है। इस दिन सुबह से ही सौभाग्य योग रहेगा और शाम को 4:01 के बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए ये बड़े शुभ योग माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस समय में पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, जीवन में खुशियों का वास होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन शुभ योगों के साथ साथ स्वाति और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बना है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 तक। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है और इस दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम को 4:51 से शाम को 6:21 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन सबको करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जिस वार को पड़ता है उसका एक अपना विशेष अलग ही महत्व हो जाता है। इस बार यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसका अपना एक विशेष और अलग महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि हमें सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। प्रदोष के दिन प्रदोष के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अपने सामर्थ्य के हिसाब से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग की पूजा करते समय हमें गुड़ और भीगी हुई चने की दाल भगवान शिव को जरूर अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र, बेल, भांग, धतूरे के साथ साथ पीले रंग के पुष्प, पीले फल और पीले रंग का ही भोग भगवान को जरूर अर्पण करें। गुरु प्रदोष में हमें दान भी पीले रंग का ही करना चाहिए। इस दिन पीले रंग का दान करने से धन से संबंधित जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। पूजा करते समय शिव चालीसा या पंचाक्षर स्तोत्र या फिर मंत्रों का जाप जरूर करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को तो फूल की जगह पंखड़ियां भी चढ़ा दी जाए तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से जैसी भी पूजा करना चाहे, जिस भी प्रकार पूजा करना चाहे कर सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उसे साहस और प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।